पार्ट 6 के एंड में हमने देखा था दुकचान अपना कार्ड फाड़ देता है। उसके बाद सोली उन्हें अपना कार्ड देती है और उनसे उनके काम के बारे में पूछती है। तभी दुकचान झूठ बोलता है कि वो रियल एस्टेट में काम करता है। फिर वो दोहा से भी पूछती है कि क्या वो भी रियल एस्टेट में काम करता है। तभी दोहा कहता है कि वो म्यूजिक बनाता है, लेकिन दुकचान कहता है कि ये अभी म्यूजिक बनाना सीख रहा है। वो उनसे और भी सवाल करने लगती है ये जानने के लिए कि दोहा झूठ बोलता भी है या नहीं, लेकिन दुकचान बहाना करता है कि उन्हें अभी कहीं जाना है। ये सुनकर सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। साइड में आकर दुकचान उससे कहता है कि उसे उसको ये बताने की क्या जरूरत थी कि वो गाना बनाता है। दोहा कहता है कि उसने जो कहा उसका क्या वो ये कहना चाहता था कि वो बेरोजगार है। ये सुनकर दुकचान हंसने लगता है और कहता है कि क्या वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन दोहा उसे कुछ नहीं कहता है। अगले दिन दोहा मार्केट में कुछ सामान ढूंढ रहा था, तभी कोई पीछे से उसे हाथ लगाता है। इससे उसे अपने पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है, जहाँ कुछ लड़के उसे मार रहे थे और पूछ रहे थे कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया और उसकी बॉडी कहाँ पर है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तभी उसे उसी सोसाइटी का एक आदमी मिलता है जो उसे उसका पर्स लौटाता है और कहता है कि ये नीचे गिर गया था। फिर वो उसे पहचान लेता है और उस दिन के लिए माफी मांगता है। उसके बाद वो उसे कुछ खाना देकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम सोली को देखते हैं जो अपने कैफे में बैठी थी और सोच रही थी कि वो दोहा से मिलने के लिए क्या बहाना बनाएगी। उसके पास तो उसका नंबर भी नहीं है। इतने में ही वो देखती है कि दोहा उसके कैफे के बाहर से ही जा रहा था। तभी वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर चलेगा, लेकिन दोहा मना करता है और कहता है कि वो बाहर खाना नहीं खाता है। तभी सोली कहती है कि उसने तो उस दिन उसके साथ वहाँ पर खाना खाया था, लेकिन दोहा उसे कुछ नहीं कहता है और वहाँ से जाने लगता है। अभी सोली उसे रोक कर कहती है कि वो तो उसे उसका नंबर दे ही सकता है ताकि कोई लेनदार अगर उसके पास आए तो वो उसे बता सके। उसके बाद दोहा उसे अपना नंबर दे देता है। फिर सोली कहती है कि वो चिंता ना करे, वो ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढेगी जहाँ पर कम लोग आए, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दोहा के मॉम को देखते हैं जो एक लेडी के साथ लंच कर रही थी। वो लेडी उससे पूछती है कि क्या उसका बेटा अभी भी जर्मनी में है। दोहा की मॉम हाँ कहती है। फिर वो लेडी कहती है कि वो उसे सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन लोग अभी भी उसके बेटे के केस के बारे में बात करते हैं और अगर उस लड़की की बॉडी मिल जाती तो ये केस जल्दी बंद नहीं होता। जिस पर दोहा की मॉम कहती है कि उस लड़की की बॉडी कभी नहीं मिलेगी, अब तक तो उसके बॉडी को मछलियों ने खा लिया होगा। ये सुनकर वो लेडी शॉक हो जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और शाम को सोली अपना कैफे बंद कर रही थी। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो उसकी मदद करने लगता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सोली काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी ली उससे माफी मांगने लगता है। सोली कहती है कि वो उससे किस बात के लिए माफी मांग रहा है, उसके प्रपोज करने के ठीक 1 महीने बाद अपना मन बदलने के लिए, या फिर ब्रेकअप होते ही वहाँ से भागने के लिए, या वो उससे इतना ही नफरत करता था कि उसने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया और उसे एक बार भी कॉल करने के बारे में नहीं सोचा, और वैसे भी वो यहाँ पर गलती से ही मिले हैं। ली कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने उससे मिलने के लिए ही यहाँ पर अपना ट्रांसफर करवाया है और उसने उसे इसीलिए कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि उसे लगा था कि उसने कोई और बॉयफ्रेंड बना लिया है। ये सुनते ही सोली को दोहा की याद आती है और वो उससे कहती है कि हाँ उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो उसका काफी ख्याल रखता है। इतने में ही दोहा वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर सोली चौंक जाती है। ली उससे पूछता है कि क्या यही उसका बॉयफ्रेंड है। तभी सोली हाँ कहती है और दोहा को इशारे से उसकी मदद करने के लिए कहती है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि उसने तो कहा था कि वो बिजी है। उसके बाद दोहा उसे कहता है कि जब उसे उसने किसी और लड़के के साथ देखा था उसे चिंता होने लगी। ये देखकर ली को विश्वास हो जाता है कि सोली का अब नया बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उसे सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोहा सोली को कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगता है ताकि ली उसे रास्ते में दोबारा ना मिल जाए। दोहा रास्ते में उससे पूछता है कि क्या वो उसे परेशान कर रहा है। सोली कहती है कि नहीं, वो काफी अच्छा इंसान है। दोहा कहता है कि तो फिर वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है, उसे सीधा उससे बात कर लेनी चाहिए। ये कहकर वो उसे बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है। दुकचान अपने घर जा रहा था, तभी एक कार उसका पीछा करने लगता है। दुकचान समझ जाता है कि ये कौन है। वो गाड़ी से उतरकर उसे बाहर आने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो सायान थी। उसके बाद वो उससे कहता है कि उसे क्या लगा वो उसे पहचान नहीं पाएगा और उसे क्या लगा कि वो दोहा से मिलने जा रहा है। सायान कहती है कि उसे सच में दोहा से मिलना है। वो उसके फोन कॉल्स भी नहीं उठाता है। ये सुनकर दुकचान उससे कहता है कि क्या उसे पता है कि दोहा उसके साथ काम
करना नहीं चाहता है, जिसे सुनकर सायान शॉक हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो उसके बिना कुछ भी नहीं है। दुकचान कहता है कि वो तो चाहता है कि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करे, लेकिन दोहा ये नहीं चाहता है और अगर उसने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वो काफी दुखी होती है और दुकचान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वो वापस जा रही थी तभी उसे अपना पास्ट याद आता है। जब वो नई नई म्यूजिक इंडस्ट्री में आई थी तब उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। एक दोहा ही था जो हमेशा उसकी मदद करता था और उसे मोटिवेट करता था कि एक वही है जो उसके सॉन्ग को अच्छे से गा सकती है। ये याद कर कर के वो काफी इमोशनल होने लगती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दोहा को देखते हैं जो अपने नए गाने पर काम कर रहा था। अभी उसे सोली का मैसेज आता है और वो उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है और बताती है कि यहाँ पर उसे मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो दोनों डिनर पर आते हैं। तभी सोली बगल के कपल्स की बात सुनती है जो एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। ये सुनकर सोली दोहा से कहती है कि क्या वो एक बार झूठ बोल सकता है, जैसे कि वो उसे सुंदर कहने के लिए कहती है। दोहा कहता है कि हाँ वो सुंदर है। तभी सोली देखती है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। फिर वो उससे कई सारे सवाल करती है लेकिन वो सभी का सही जवाब दे रहा था। अभी उसे सायान का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि अगर उसने उसका कॉल काटा तो वो उसे आखिरी बार सुनेगा। उसने उसके साथ काम करने से भी मना कर दिया तो अब वो जी कर भी क्या करेगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।